हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ केयर अनस्क्रिप्टेड। मैं हूं डॉक्टर अनुपम शर्मा। आज का जो टॉपिक है वो है इज शुगर वर्स देन स्मोकिंग। क्या शुगर स्मोकिंग से भी ज्यादा खराब है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो चीजें मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि किसी भी तरीके की स्मोकिंग, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे सिगार हो, हुक्का हो या चाहे वेपिंग हो, उसका हम सपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरा, इसे हमने शुगर के साथ क्यों कंपेयर किया है? क्योंकि जिस तरीके से स्मोकिंग की हैबिट आजकल एडल्ट्स में ही नहीं टीन्स में भी मिलने लगी है, उसी के हिसाब से जो शुगर का कंजम्पशन है वो बहुत अर्ली एज से ही बहुत ज़्यादा चालू हो जाता है। सोचिए, आपका एक दोस्त है जिसने आज तक कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाई है, लेकिन वो दिन में 3-4 बार चाय पीता है और उसमें 3-4 चम्मच शुगर मजे से डालता है, और फिर भी उसे ये लगता है कि ये तो सब हार्मलेस है। इंडिया में आप जिधर भी नजर घुमाइए, हर दूसरे प्रोडक्ट में आपको चीनी मिलेगी। अब वो चाहे चाय की स्टॉल हो, हमारे ऑफिस की पेंट्री हो, सुपरमार्केट हो या चाहे हमारा घर हो, हर दूसरे प्रोडक्ट में किसी न किसी तरीके से शुगर मिली हुई रहती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक एक एवरेज इंडियन अडल्ट दिन में 19 से 21 टीस्पून शक्कर के लेता है, जो WHO की सेफ लिमिट से 3 गुना ज्यादा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम शुगर को एक हार्मलेस स्वीट ट्रीट की तरह लेते हैं, जबकि साइंस के अकॉर्डिंग इसका हमारी बॉडी पे उतना ही डैमेज हो सकता है जितना स्मोकिंग के कारण होता है। बस डिफरेंस ये है कि स्मोकिंग जो है वो दिखती है और इसका शुगर का इफेक्ट साइलेंटली होता है। और ये सिर्फ मेरी ओपिनियन ही नहीं है, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का डेटा ये कहता है कि एक्सेस शुगर से हार्ट डिजीज का रिस्क स्मोकिंग जितना ही बढ़ सकता है। यानी एक तरफ एक सिगरेट हो गई और दूसरी तरफ एक बॉटल ऑफ कोला हो गया। तो आज हम देखेंगे कि शुगर का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है बॉडी पे और कैसे इसका कंपैरिजन स्मोकिंग के डैमेज के साथ किया जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैसे आप इस ट्रैप से बच सकते हैं बिना अपनी स्वीटनेस ऑफ लाइफ को गंवाए हुए। अब चाहे स्मोकिंग हो चाहे शुगर हो, दोनों ही बायोलॉजिकल डैमेज तो करती ही हैं। स्मोकिंग में क्या होता है कि जिस सेकंड आपने पहला स्मोक लिया, इमीडिएटली टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में एंटर होना चालू हो गए। सबसे पहले वो आपकी ओरल कैविटी को अफेक्ट करते हैं, वो चाहे आपके टीथ हो, टंग हो, चीक्स हो। उसके बाद जब आप उस स्मोक को इनहेल करते हो, अल्टीमेटली वो स्मोक आपके लंग्स में पहुंच के आपके लंग सेल्स को डैमेज करते हैं। रेगुलरली स्मोक करने के कारण आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, एंजाइटी हो सकती है, स्किन के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, प्री मैच्योर एजिंग या प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो सकता है, और यहाँ तक कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। और मत भूलिए कि स्मोकिंग के कारण कई तरह के कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है, अब वो चाहे ओरल कैंसर हो या लंग कैंसर। वहीं शुगर ऑन द अदर हैंड एक क्रॉनिक टॉक्सिन है, यानी धीरे धीरे फैलने वाला जहर है। इसीलिए शुगर को मीठा जहर भी कहा जाता है। ये न सिर्फ हमारी ओरल कैविटी को खराब करता है, डायबिटीज का तो ये मेन कारण है ही है, लेकिन उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो गया, ओबेसिटी यानी मोटापा हो गया, फैटी लिवर हो गया, या फिर किडनी डैमेज भी कर सकता है। जामा इंटरनल मेडिसिन 2014 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग 25% से ज्यादा अपनी कैलोरी शुगर से लेते हैं, उनका हार्ट अटैक की वजह से मरने का रेशियो जस्ट डबल हो सकता है। अब इंडियन जीन्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग कम वजन में भी ज्यादा विसरल फैट अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। ये विसरल फैट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत खराब है। एक तो हमारी डाइट में वैसे ही रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा रहता है, ऊपर से हम अलग अलग तरह से एडेड चीनी हमारी डाइट में ऐड कर लेते हैं। अब वो चाहे चाय में हो, चाहे एरेटेड ड्रिंक्स में हो, चाहे किसी तरह के बेकरी प्रोडक्ट्स में हो, कहीं ना कहीं से वो एक्स्ट्रा शुगर हमारी बॉडी में पहुंच ही जाती है। इसीलिए कई यंग लोगों को आजकल बिना अल्कोहल या बिना स्मोकिंग किए ही फैटी लिवर हो गया या प्री डायबिटिक कंडीशन हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि स्मोकिंग में तो समझ में आता है कि चलिए निकोटिन एक हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है जो ब्रेन की डिपेंडेंसी बढ़ा देता है, इसीलिए बार बार स्मोक करने की क्रेविंग होती है। हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सेंटर होता है जहां से डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक फील गुड हार्मोन है, और येल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जिस तरीके से कोकेन हमारे ब्रेन के रिवॉर्डिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उसी तरीके से चीनी भी उसे ट्रिगर करती है। इसका मतलब ये हुआ कि शुगर एक साइको एक्टिव सब्सटेंस है।
अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आपकी चाय और बिस्किट की हैबिट ब्रेक नहीं हो पा रही है, क्योंकि चीनी आपको उस डोपामिन रिवार्ड लूप में फंसा के रखती है। इसीलिए कई बार आप जब चीनी छोड़ने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होना, हेडेक होना या फिर और ज्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होने लगती है। अब एक तरफ तो स्मोकिंग है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को फटाफट डैमेज कर रही है, अब वो चाहे लंग कैंसर के थ्रू हो, ओरल कैंसर के थ्रू हो, और दूसरी तरफ शुगर है जिसका इफेक्ट स्लो है लेकिन बहुत वाइडर है। डायबिटीज तो हो ही रही है, साथ में हार्ट डिजीजेस हो गए, किडनी डिजीजेस हो गए और टाइप 3 डायबिटीज के कारण अल्जाइमर्स तक हो सकता है। एंड रिजल्ट ये है कि शुगर आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को सेल बाय सेल खराब कर रही होती है। कई बार ये होता है कि आप कंप्लीटली अवेयर हो कि शुगर मेरे लिए खराब है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, बट आप चाह के भी इसे छोड़ नहीं पा रहे हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अवेयरनेस लानी होगी कि रोज आप कितने चम्मच चीनी चाय में, कॉफी में या फिर अपने दूध में ले रहे हैं, या फिर जो आप फ्रेश फ्रूट जूसेस पी रहे हैं उसमें कितनी चीनी मिला रहे हैं, या फिर सोडा हो गया, बेकरी आइटम्स हो गया, क्या क्या आप कंज्यूम कर रहे हैं। एक बार जब आपने ये सारी लिस्ट तैयार कर ली तो फिर आप इनको स्मार्टली स्वैप कर सकते हैं उन आइटम्स के साथ जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें रिफाइंड शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, आप उनको स्मार्टली स्वैप कर सकते हैं गुड़ के साथ, डेट्स के साथ या फ्रेश फ्रूट्स के साथ। इससे आपकी जो शुगर की क्रेविंग है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपकी हेल्थ को नुकसान भी कम होगा। देखिए, शुगर एक हाईली साइको एक्टिव सब्सटेंस है, तो आप उसको एक दिन में कट डाउन नहीं कर पाएंगे, आपको ग्रेजुअली उसे कम करना पड़ेगा। अगर आप अपनी चाय या कॉफ़ी में 4 चम्मच चीनी लेते हैं तो उसे 3 कीजिए, 2 कीजिए। इससे आपके ब्रेन को शुगर के कारण जो डोपामिन ट्रिगरिंग होती है वो भी होती रहेगी एंड स्लोली जो अमाउंट ऑफ शुगर है वो बॉडी में जाना जैसे जैसे कम होगा, आपका ब्रेन उस हिसाब से रीअरेंज होता जाएगा। दूसरा, कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइब्रस फूड को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए। इसके कारण क्या है कि जो शुगर स्पाइक है वो बहुत कम हो जाता है और आपके बॉडी का जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। और सबसे लास्ट में, आजकल इतने तरह के अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स आ गए हैं और उनमें कई तरीके से रिफाइंड शुगर मिलाई जा रही है। कई बार शुगर फ्री प्रोडक्ट्स है उनमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं वो इक्वली हार्मफुल है शुगर जितने ही। तो लेबल पढ़ना मत भूलिए, आप क्या खरीद रहे हैं, क्या उसमें मिला हुआ है, किस तरह की शुगर मिली हुई है, इसे ज़रूर पढ़ें। एक्चुअली ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं या जो भी शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो स्वीटनर्स यूज किए जाते हैं, अभी की एक लेटेस्ट स्टडी के अकॉर्डिंग वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हैं और आने वाले कुछ दिनों में उस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएंगे। पर सबसे पहले लेबल पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आप अपने लिए ही नहीं खरीद रहे हैं, आप हो सकता है अपने एल्डरली पेरेंट्स के लिए खरीद रहे हो या फिर आपके अपने छोटे बच्चों के लिए खरीद रहे हो। तो सोचिए ये चीज़ उनके लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है। अच्छा, अभी आजकल एक बहुत बड़ा मिथ क्या चल रहा है कि व्हाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर यूज़ कर लो या फिर गुड़ यूज़ कर लो या जैगरी पाउडर यूज़ कर लो। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, जितनी कैलोरीज व्हाइट शुगर में होती है उतनी ही कैलोरी ब्राउन शुगर में भी है और उतनी ही कैलोरीज जैगरी में भी होती है। अब एक मिथ ये भी है कि नेचुरल फ्रूट जूसेस बहुत सेफ होते हैं। भाई, जब बनाने के टाइम पे आपने सारा फाइबर ही उसका निकाल दिया फ्रूट का, तो उस फाइबर की वजह से जो स्लो शुगर स्पाइक होना था वो तो खत्म हो गया। अब बचा पीछे सिर्फ रॉ शुगर जो इमीडिएटली आपके शुगर को स्पाइक करेगी। एक्चुअली शुगर हमारी बॉडी का प्राइमरी फ्यूल है, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक्सेसिव शुगर हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। अब सिगरेट से होने वाले नुकसान के बारे में तो उसके पैकेट पे लेबल लगा रहता है, लेकिन शुगर से होने वाले नुकसान के बारे में कहीं भी लेबल नहीं लगे होते हैं। तो अब इस डिसेप्शन से बचने के लिए आपको ही अवेयर होना पड़ेगा। तो अगर शुगर के बारे में इस वीडियो ने आपकी सोच को बदल दिया है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि वो भी इसे जान सके और अपने आप को इससे होने वाले डैमेजेस से या नुकसान से बचा सके। थैंक यू वेरी मच। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।